सबने कभी ना कभी किसी को दौरे पड़ते हुए देखा होगा। या तो उसका शरीर लड़खड़ाने लग जाता है और उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ सकता है। आमतौर पर लोग इसको एक हवा की तरह समझते हैं और किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं, पर इसमें मरीज की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। आज नेशनल एपिलेप्सी डे पर हम नेहा मैम से ये जानेंगे कि एपिलेप्सी होता क्या है, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और अगर किसी को दौरा पड़ता है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। एपिलेप्सी एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नॉर्मली जनरेट होते हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में जनरेट होने लग जाते हैं, जिसके कारण से इंसान की बॉडी लड़खड़ाने लगती है, उसमें झटके आते हैं और वो झटके पर्टिकुलरली इस तरीके के होते हैं। झटका आया फिर रिलैक्स हुआ, झटका आया फिर रिलैक्स हुआ। वो पूरी बॉडी में भी हो सकता है या फिर शरीर के एक किसी पार्ट में भी हो सकता है कि किसी बाजू में हो गया, टांग में हो गया, आँख में हो गया, फेस पे ट्विचिंग होने लग जाए। कुछ केसेस में इंसान बेहोश भी हो जाता है और बहुत सारे केसेस में उनको होश भी होता है, उन्हें मालूम होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी आंखें ऊपर को घूम जाती हैं या फिर वो गिर भी सकते हैं। एपिलेप्सी कोई ऊपरी हवा नहीं है, ये एक दिमाग की बीमारी है जो कि अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होती है। मैम, इसके और कोई रीजंस भी हो सकते हैं? ज़्यादातर केसेस में लगभग 70 to 80% केसेस में ये इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक बोले तो अकारण, क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स न्यूरॉन्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हम उन्हें किसी सीटी स्कैन एमआरआई में देख नहीं सकते, उनका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिगड़ता है। बट कुछ केसेस में हमें कारणों का भी मालूम होता है, जैसे कि फिजिकल कारण, किसी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, या फिर एक बहुत कॉमन कारण जो कि इंडिया में कॉमन है, इसे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं, जो कि पत्ता गोभी खाने से होता है और कई केसेस में मीट खाने से भी होता है। एक्चुअली पत्ता गोभी के अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्रेवल करके ब्रेन में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो ब्रेन की एक्टिविटी को बिगाड़ते हैं। उसे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं, जिसका कि ट्रीटमेंट फुल्ली पॉसिबल है विद मेडिसिन। ओके, सो मैम, नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। 85% केसेस में जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ मेडिसिन। लगभग ट्रीटमेंट 4 से 5 साल तक चलता है और मरीज़ इस बीमारी से ठीक हो जाता है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है एपिलेप्सी दवाइयों के लिए कि उनका टाइम रेगुलर रखा जाए। यू हैव टू डिसाइड, अगर 8 बजे लेना है, इट हैज़ टू बी 8 o'clock। वो 15-20 मिनट ऊपर नीचे नहीं हो सकता। दूसरा, एक भी डोज स्किप नहीं करना, एंड दिस ट्रीटमेंट टू बी कॉन्टिन्यूड फॉर अप टिल 4 to 5 years। बट कुछ परसेंट केसेस में, लगभग 10 to 15% केसेस में सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, ये एक बाय बर्थ एक दिक्कत होती है जिसमें ब्रेन का पार्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, उसमें सर्जरी का इंपॉर्टेंट रोल है। और मैम, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन कि अगर किसी को ये दौरा पड़ रहा है तो आसपास वालों को उसकी मदद कैसी करनी चाहिए? आमतौर पर देखा गया, लोग क्या करते हैं, अगर किसी को दौरा पड़ रहा है तो उसको पानी पिलाने लग जाते हैं, उसका नाक भींचने लग जाते हैं, या फिर उसे अजीब अजीब स्मेल वाली चीज़ें सुंघाने लग जाते हैं। अगर आसपास किसी को दौरा पड़ रहा है तो आपने सबसे पहले एक चीज़ इंश्योर करनी है कि उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता हो। उसे आग से दूर रखें, उसे नीचे गिरने से बचाएं, राइट। दौरा पड़ने दें। जिस वक्त दौरा पड़ रहा है आपने मरीज़ के हाथ बाजू को रोकना नहीं है, इससे मरीज़ को चोट लग सकती है। उसे दाहिने उल्टे हाथ पे करवट लेकर लेटा दें, लेफ्ट साइडेड करवट, ताकि क्या हो, जो सिक्रीशंस इकट्ठी हो वो लंग्स में ना जाए, एस्पिरेशन ना हो। अगर दौरा 1 मिनट से ऊपर रहता है तो आप तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें और उसे तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेकर जाएं। इम्पॉर्टेंट इज़, अगर एक भी दौरा पड़ा है तो मरीज़ को कंसल्टेशन का ज़रूरत है, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर होगा। थैंक यू। थैंक यू।